हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दोस्तों हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखेंगे दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेन करता है, समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बन क्या कह रहा है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों शैल्यावस्था को। और खेल की आयु किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बाल्यावस्था को। ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग हैं, यानी कि कह रहा है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा शैशवावस्था को। और खेलने की आयु किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बाल्यावस्था को। समूह बनाने की प्रवृत्ति यानी कि बच्चा समूह बनाने लगता है, टूली की अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। दूसरे पर निर्भर रहता है बच्चा या किस अवस्था का गुण है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था की अवधि कितनी है दोस्तों, जन्म से 5 वर्ष से, याद रखना। दूध के जो दांत हैं दोस्तों, या इनकी संख्या कितनी है, 20 है, जो कि ये स्थायी है दोस्तों। अगर हम पूछे ये अस्थायी है, अगर हम पूछे स्थायी दांतों की संख्या, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 32। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था दोस्तों 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था दोस्तों 6 से 12 से 18 वर्ष। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों क्या है क्वेश्चन। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी यह दोस्तों किसने कहा है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों क्रो एंड क्रो। समझ गए होंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन यहाँ से टेन करता है एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी कि बच्चा वस्तुओं को इकट्ठा करने लगता है, या किस काल की अवस्था है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बाल्यावस्था। गिरोह बनाने की अवस्था दोस्तों, ये भी लक्षण किसका है, बाल्यावस्था का। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को। बाल्यावस्था का समय कितना होता है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष। किस अवस्था में दोस्तों संस्कारों की अवस्था कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा शैशवावस्था। काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में होती है, बाल्यावस्था में। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का सलायंस करता है दोस्तों, ये किसका कथन है, स्टेन का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दोस्तों 17 देखेंगे क्या कह रहा है कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, तो आपका उत्तर होगा शैशवावस्था में। वो नहीं समझ पाता कि ये बात नैतिक है या अनैतिक है, ये अच्छा है या बुरा है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल ये किसने कहा है दोस्तों, कॉलन ब्रूस ने कहा है। बालक जो भी बनना चाहता है वह 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों, फ्राइड का है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध की अवस्था कहलाती है दोस्तों, यह किसने कहा है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने कहा है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, कथन किसका है, वॉटसन का है दोस्तों, शैशवावस्था में। ठीक है, बच्चा सीखने की कोशिश करता है और इसकी जो ललक होती है दोस्तों बहुत ही तीव्र होती है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल दोस्तों, ये किसने कहा है दोस्तों, जो ये किसने कहा है दोस्तों, फ्राइड ने कहा है। किशोरावस्था के जो क्रमानुसार विकास का सिद्धांत है दोस्तों, ये किसने दिया दोस्तों, ये दो दिया किंग्स ने दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि एग्जाम में टीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो विकास होते हैं वो एकदम छलांग मारकर होते हैं, कथन किसका है दोस्तों, ये स्टेनी हॉल का है। स्टेनी हॉल का दोस्तों कथन है, या इसे किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, तूफानी अवस्था के नाम से इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था को किस नाम से जानते हैं, तूफान अवस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष एवं तूफान के विरोध की अवस्था होती है, कथन किसने कहा है दोस्तों, स्टेनी हॉल ने कहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में टेन कर चुका है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, किसने कहा है, वैलेंटाइन ने ये कथन किया है दोस्तों। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है दोस्तों, किलपैट्रिक ने कहा है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। एडोलसेंस ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, स्टेनी हॉल की पुस्तक है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन बनता है कि सुस्ती की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। गंदी आयु की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। नायकों की पूजा दोस्तों संबंधित है किशोरावस्था से। किशोरावस्था में लोग बच्चे अपने किसी आइडल को मानने लगते हैं, जैसे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, या फिर कोई स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, या फिर विकास दिव्यकीर्ति। कई सारे ऐसे चेहरे हैं दोस्तों जिन्हें अपना क्या मानने लगता है, आइडियल मानने लगता है। ठीक है, याद रखना। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है दोस्तों, 90% हो जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है दोस्तों बाल्यावस्था में। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना जो कि नर्सिंज में किस अवस्था के लिए कहा गया है,
शैशवावस्था के लिए। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, और लड़कों में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। ये दोनों दोस्तों एग्जाम में टीन करते हैं, कैसे समझते हैं। लड़कियां होती हैं जो कि अपने पिता से संबंधित रखती हैं, यानी कि पितृ प्रेम कहा जाता है। पितृ प्रेम की जो ग्रंथि पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, इलेक्ट्रा में। और लड़के दोस्तों मातृ पित्त के लिए जाने जाते हैं, ये दोस्तों अपनी माता से बेहद ही प्रेम करते हैं। दोस्तों इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दोस्तों 38 क्या कह रहा है, समझते हैं। किशोर किशोरियों के वाणी में अंतर आता है दोस्तों, ये किसके कारण आता है, थायराइड ग्रंथि में परिवर्तन होता है। किशोरियों की आवाज़ दोस्तों सुरीली होने लगती है, और किशोरों की आवाज़ में दोस्तों भारीपन आ जाता है। यह किस के कारण होता है दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है दोस्तों, शैशवावस्था में। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल दोस्तों, ये किसने कहा है दोस्तों, बैलेंटाइन सरूल ने कहा है। किशोर को निर्णय लेने की कोई अनुभव नहीं होता, या कथन किसका है, स्किनर का है दोस्तों। कि किशोरावस्था में जो व्यक्ति हैं वो निर्णय नहीं ले पाते, ठीक है, किशोरावस्था में। बुद्धि का विकास, अधिकतम विकास होता है दोस्तों किशोरावस्था में। किस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है दोस्तों, शैशवावस्था में। प्रारंभिक विद्यालय जो आयु है दोस्तों, किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों, किशोरावस्था को। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या का परिपक्वता काल कहा है दोस्तों, रॉस ने कहा है। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों, शैशवावस्था को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। एसआर थ्योरी दोस्तों किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत दिया दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन कहा जाते हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक दोस्तों कौन कहे जाते हैं, विलियम जेम्स। अधिगम का बंध दोस्तों यह सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत दिया है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। अधिकतर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है दोस्तों थॉर्नडाइक से। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, बिने एंड साइमन है दोस्तों। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, साइमन बिने को। एक खंड के सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, बिने ने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। तीन खंड का जो बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का इकाई का सिद्धांत किसने दिया, स्टर्न एंड जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है, स्टर्न ने दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, वर्ट एंड बर्मन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है दोस्तों किसने, गिलफोर्ड ने। सामूहिक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया दोस्तों, थर्डसन ने। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत दिया दोस्तों, गिलफोर्ड ने। मूल प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं दोस्तों, मैकडूगल। हार्मे का सिद्धांत दिया दोस्तों, विलियम मैकडूगल ने। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया दोस्तों, जीन पियाजे ने। एक से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों हर बार एग्जाम में यहाँ से टेन करता है। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। संरचनावाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया दोस्तों, इवान पैट्रिक पावलोव ने दोस्तों। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया दोस्तों, पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया दोस्तों, पावलोव ने। किस पे प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कुत्ते पे। सबलीकरण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, C.L. हल ने दोस्तों, ठीक है, याद रखना। चालक या न्यूनता या अंतर्नोट या प्रणोट का सिद्धांत दिया दोस्तों किसने, C.L. हल ने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है दोस्तों, एरिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन टेन करते हैं, सो बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, जॉन ड्यूवी ने। साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत दिया दोस्तों, टॉलमेन ने। टॉलमेन क्या कहता है दोस्तों, टॉलमेन एक अच्छी बात कहता है कि दोस्तों कि मेरा अधिगम शब्दों से नहीं दोस्तों, किससे होता है, चिन्ह से होता है, यानी कि साइन के माध्यम से होता है दोस्तों। यह सिद्धांत किसने दिया है, तो टॉलमेन ने। गेस्टाल्टवाद समुदाय के जनक कौन माने जाते हैं, कोहेलर, बर्दीमर और कोपा। क्षेत्रीय का सिद्धांत दिया दोस्तों, कूट लेविन ने दिया है, ठीक है। कूट लेविन ने दोस्तों क्षेत्र का सिद्धांत दिया है, जो कि कई बार एग्जाम बनता है। अधिगम का सूक्ष्म शिक्षा दोस्तों किसने दिया है, कोहेलर ने।
सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? कोहलर एवं वर्धीमन एवं कोपा ने। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों कोहलर, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? शील गुण एवं विशेषक के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आल्पोर्ट हैं। यानी कि शील गुण सिद्धांत किसने दिया है? आल्पोर्ट ने। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी एंड मुरो ने। बाल अंतर्निहित परीक्षण यानी कि कैट किसने दिया है दोस्तों? लियोपोल्ड बेलक ने। हरमन रोसा जो कि परीक्षण है दोस्तों, ये किसने दिया है? IBT परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसने दिया? हरमन रोसा ने। प्रशंसिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? मॉर्गन एंड मुरे। डैक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ऑबर्ट डैक्रोली। बिनेटका विधि के जो प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कॉलबर्न बॉसबर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? हेलेन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? मारिया मॉन्टेसरी। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।